Good morning to all. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। बेटा सब लोग अपना वीडियो ऑन करो, मैं देखो तो सही आप लोग कैसे पढ़ते हो। मैं अकेला वीडियो ऑन करता हूँ। या गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग साहिल सर। या सूरज भाई गुड मॉर्निंग, हर्ष गुड मॉर्निंग, परम भाई गुड मॉर्निंग, अथर्व भाई गुड मॉर्निंग, दीप भाई गुड मॉर्निंग,
सर आज गैलरी पे नहीं बैठे? गुड मॉर्निंग सर। आज मैं बेड पे बैठा हूँ, रोज अलग अलग जगह चेंज करता रहता हूँ, तो कंटाल जाते एक ही जगह में बैठ के। आप लोगों को भी प्लेस रोज चेंज करते रहने का। ना सर, हम तो एक ही जगह पे बैठे। अच्छा, स्कूल में तो बहुत चेंज करते हो, ये बेंच से वो बेंच, वो बेंच से ये बेंच। ना सर, एक ही बेंच। नेक्स्ट वीक से स्कूल स्टार्ट होने वाली है। किसने बोला? मैं बोल रहा हूँ ना। मस्त जोक था। है? सर सच्ची में? नहीं हो सकती बेटा, हो सकती है, बोलो स्टार्ट हो तो मैं ना हूँ, आप नहीं लोग होगी बोले आओ, सर। मैं ही पहला। सर हम भी ना आए क्या? ओके। हाँ, हाँ, सर 1 तारीख से चालू हम होने ही ना वाली आए है। सर अभी तक। इच्छा बहुत होती होगी नहीं स्कूल जाने की। तो सर अब मैं वहां क्या से करे गुजरता सर। हूँ ना रोज, तो ऐसा लगता है कि स्कूल में कब जाओगे। कब जावे तो फिर क्या क्या होता है, जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं सर, नहीं रुकते ही नहीं है ना। रुकते ही नहीं हो ऐसा? तो वीडियो ऑन करो, क्यों शर्म आ रही है आपको? ओके, अब लिसन बेटा, वो जो 5th चैप्टर था ना, उसके सारे सम्स हो चुके हैं। एक इलस्ट्रेशन मुझे होमवर्क में देना बाकी है, जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था ना आपको, वैसा सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में है, तो वो मैं आज होमवर्क में दूंगा। अब आपको वो पता होगा, आई डोंट नो, कि बहुत सारे स्कूल्स में जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, तो वो बोर्ड के थ्रू एग्जाम कंडक्ट हुई थी, पता है सबको? ऐसा बेटा अभी मैं भी है ना, आपको आज पेपर सेंड करूंगा, उसमें 2 सब्जेक्ट के पेपर है, ओसीएम का और इंग्लिश का। अब ये जो पेपर्स है ना, वो बोर्ड थ्रू आते हैं, मतलब सारे स्कूल्स में सेम ही पेपर होते हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ नोटबुक फॉर टेस्ट, और वो नोटबुक में आपको वो टेस्ट लिखना है। हम वो टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे, वो टेस्ट जो नोटबुक प्रिपेयर करनी है, वो आप अपने टाइम से खुद से लिखना। अब आई डोंट नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट टेस्ट, आप कितना खुद से लिखोगे, कितना, मतलब आई वुड सजेस्ट कि हो सके तो पूरा चैप्टर जो उसमें है, जैसे ओसीएम के 2 चैप्टर्स है, इंग्लिश के भी 2 चैप्टर्स है, ये मंथ में भी ऐसा टेस्ट आएगा। यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स इन दैट नोटबुक इटसेल्फ। जब भी जरूरत पड़ेगी स्कूल में, मैं कभी भी आपसे वो नोटबुक मंगवा सकता हूँ, बिकॉज दैट इज ऑफिशियल टेस्ट नोटबुक। जो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं ना एवरी संडे, दैट इज नॉट ऑफिशियल। ऑफिशियल इन द सेंस वो मार्क्स हमें, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, बट ये वाली जो नोटबुक बनाओगे, तो हो सकता है कि उसके मार्क्स आपके ऑथेंटिक हमको कंसीडर करने पड़े। बट द प्रॉब्लम इज दैट हर एक स्कूल में अलग अलग डेट्स पे एग्जाम होती है, हर एक स्कूल का पेपर भी सेम होता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि नहीं, आपको है ना ये टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, आपको कोई कॉपी नहीं करना है, आपको किसी से पेपर कलेक्ट नहीं करना है, तो टेल मी, शुड आई ट्रस्ट यू? मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ आपके ऊपर? यस और नो बोल दो सिर्फ। हाँ सर। यस सर। क्या बोला मतलब कुछ भी बोलते हो भारत आप। सत्येंद्र सर। सर? रिपीट करोगे? क्या बोला बेटा? आपने? क्या? क्या बोला आपने? अभी सुना नहीं मतलब। अरे आप तो कुछ भी सुनते नहीं हो कभी भी, आप लेट आए होंगे इसलिए सुना नहीं आपने। सुनो, मैं वापस रिपीट करता हाँ, हूँ। 2 मिनट पहले आया। ऐसा तो नेटवर्क बेटा खराब होगा, रिचार्ज करवाया नहीं होगा पूरा। मैं आपको लिख के समझाता हूँ जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वापस। जस्ट गिव मी अ सेकंड, वो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा लिख के समझाता हूँ।
देखो एवरी मंथ आपका एग्जाम होगा। जैसे जुलाई के 2 एग्जाम्स है, ओसीएम का और इंग्लिश का। अब ये एग्जाम जुलाई में कंडक्ट करनी थी, बट अब मोस्टली सारे स्कूल्स में अगस्त में कंडक्ट हो चुकी है। अभी हमें कंडक्ट करना बाकी है। सो व्हाट आई विल डू, मैं आज आपको पेपर्स भेजूंगा व्हाट्सएप थ्रू, ओसीएम का भी और इंग्लिश का भी। अब ये एग्जाम के लिए है ना, आपको सेपरेट नोटबुक प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट नोटबुक जिसमें सारे टेस्ट बड़े अलग अलग सब्जेक्ट्स के हो, बट अब वो नोटबुक में सारे टेस्ट आपको लिखने हैं। उसका चेकिंग हम अभी नहीं करेंगे। मैं whenever I ask you to submit that notebook, हो सकता है कि मैं आपको फिजिकल कॉपी सबमिट करने के लिए भी बोलूं, या जस्ट यू हैव टू टेक पिक्स और पीडीएफ या स्कैन करके पीडीएफ भेजना है, बट वो अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो जब होगा तब मैं आपको बता दूंगा। इसका सिलेबस जैसे ओसीएम के चैप्टर 1-2 है और इंग्लिश के भी मोस्टली चैप्टर 1-2 ही है। और ये मंथ में अगस्त में भी टेस्ट है। अब अगस्त का जस्ट अ सेकंड मैं आपको बता दूं कि अगस्त में कौन से सब्जेक्ट के टेस्ट है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, देखो अगस्त में एक तो है इंग्लिश, उसका चैप्टर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल एंड कीपिंग क्वाइट। ये मैं आपको है ना पीडीएफ भेज दूंगा, तो अभी कुछ लिख नहीं रहा हूं। और सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल। ये सारे चैप्टर्स है आपको, क्योंकि इसमें 2 इंग्लिश है ना, गुजराती और इंग्लिश मीडियम का मुझे पता नहीं चल रहा है। आपको ये वाला चैप्टर है मैं जो बोल रहा था, एलिमेंट्री स्कूल एंड कीपिंग क्वाइट, पोएम है आपको? सर किसमें, सप्लीमेंट्री में? सप्लीमेंट्री में द थर्ड लेवल है। सर सेकंड हाँ है, थर्ड लेवल है ना? ओके। और फिर अब सुनो, ये मंथ में अकाउंटेंसी का भी टेस्ट है। अब अकाउंटेंसी में इन्होंने जो चैप्टर्स इंक्लूड किया ना, दैट इज फ्रॉम 1 to 4। अब हमारा 1, 3 और 4 हो चुका है, लेकिन सेकंड चैप्टर बाकी है। अब सेकंड चैप्टर फाइनल अकाउंट्स का है। सुनो सुनो, अब फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैं आज से स्टार्ट तो करूंगा, बट ऑफ कोर्स वो खत्म नहीं होने वाला ये मंथ में। सो व्हाट आई विल डू कि वो पेपर तो पहले से मेरे पास आ जाएगा। इनफैक्ट मैं आपके पास नहीं भी भेजूंगा ना, तो भी आपके पास कहीं कोई सोर्स थ्रू आ जाएगा। तो उसमें जो फाइनल अकाउंट्स के सम्स होंगे ना, वो मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है कि वंस आई विल स्टार्ट कि आपको 2 हफ्ते में सम सारे सॉल्व करना तो आ ही जाएगा। अब वो पेपर में जो भी सम पूछा होगा वो मैं आपको सॉल्व पूरा करवा दूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब उसमें आपको थियरी भी प्रिपेयर करना है, तो जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स स्कूल से कलेक्ट कर ली है, उसके अंदर सारे थियरी के क्वेश्चंस है ही। फिर इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट है ये मंथ में। अब इको के चैप्टर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं आपके इको के? यस सर। ओके। यस सर। तो देखो टोटल आप देखने जाओ ना, तो ये 2 टेस्ट
और ये 3, टोटल ये 5 टेस्ट आपको ये मंथ में लिखने हैं, जिसमें से ये 2 पहले वाले टेस्ट मैं आपको पेपर्स आज भिजवा दूंगा। नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे तक आप दोनों पेपर्स अपने पास। इंग्लिश का वो चैप्टर तो हुआ नहीं है, कौन सा चैप्टर नहीं हुआ इंग्लिश का? वो थर्ड लेवल। अरे तो वो अभी ये मंथ के उसमें है, ये टेस्ट में तो फर्स्ट और सेकंड ईयर से, ठीक है। अभी ये जो 2 पेपर में है ना, उसका सिलेबस आपको हो चुका ओसीएम है। का सेकंड चैप्टर अभी कंटिन्यू है। हाँ तो वो खत्म हो जाएगा बेटा तब तक। और लिसन सुनो, सर ये ओसीएम का सेकंड, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको टेस्ट नोटबुक में आंसर्स लिखने हैं। ओसीएम का एक काम करना कि खत्म हो जाएगा ये वीक में, उसके बाद लिखना ओसीएम का पेपर, ठीक है। बट कंपलसरी आपको नोटबुक प्रिपेयर करना है, और ये जो नोटबुक है ना, उसके बेसिस पर हो सकता है कि हमको आपको मार्क्स भी अलॉट करने पड़े। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अगर ऐसा मुझे मार्क्स अलॉट करने पड़े तो सेकंड रैंक किसका आएगा वो ही नहीं पता चलेगा, मतलब सबका फर्स्ट मतलब ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट आएगा ना इस बार सारे स्कूल्स का। अबे बोर्ड वाले खुश हो जाएंगे, ये पढ़ाने वाले ने पढ़ाया और पढ़ने वाले ने पढ़ा और बनाने वाले ने फिर मतलब स्कूल नहीं आने का पूरा साल? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है सर बोर्ड वाले सर एग्जाम तो फिर देंगे। नेक्स्ट ईयर एडमिशन की तो वाट लग जाएगी। अबे ना मुझे फिर कुछ नहीं मतलब पता है, स्कूल देखो नहीं आने का पूरा साल? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है पूरा साल नहीं आने का। अभी जैसे ये कंट्रोल में हो बेटा, अभी तो बहुत सारे केसेस होते हैं डेली बेसिस पे। हाँ हाँ बोलो। सर सर तो हमें ऐसा संडे, रहा तो फिर नेक्स्ट ईयर एडमिशन की। अरे ओम बेटा इतना टेंशन नहीं लो, अभी ऐसा बोला मैंने साल खत्म, पूरे साल नहीं आना है स्कूल में। दिस इज जस्ट फॉर दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ, सो डोंट बी। हो सकता है कि दिवाली के बाद स्कूल स्टार्ट हो जाए। हाँ बोलो। ओके सर सर। तो हमें संडे का पेपर का भी करने का और ये भी करने का। बेटा संडे का ही प्रिपेयर करने का। ये तो देखो, ये वाला जो टेस्ट है ना, वो आपको जब भी आपका टाइम मिले उस टाइम पर आप घर पे बैठ के लिखना है, पता चला? सर तो अपने आप लिखना है ना? अपने आप ही लिखना है, तो हर एक चीज अपने आप ही लिखनी है, राइट। अब लिसन, मैं इसमें है ना बहुत ज्यादा, जैसे ये वाला टेस्ट है, बिकॉज आई नो द रियलिटी, हर एक स्कूल ने कंडक्ट किया। अब हर एक स्कूल में बच्चों ने अपने हिसाब से लिख दिया। अब मैं बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज कंडक्ट करवाऊं तो आपको ऐसा लगेगा सर वो स्कूल वाले बच्चों का देखो क्या रिजल्ट आ रहा है और हमारा देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। इसके लिए मैं इतना स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि ये नोटबुक आप लोग अपने हिसाब से प्रिपेयर करना, खुद से प्रिपेयर करना, खुद के हैंड राइटिंग होने चाहिए, खुद की पेन होनी चाहिए, खुद की अकल होनी चाहिए, सब चीज खुद का होना चाहिए। ओके, पेपर्स में आज भेज दूंगा ये 2 टेस्ट का, ओसीएम का और इंग्लिश का। एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीवन? सर सबमिशन कब होगा? बेटा सबमिशन आपको अभी नहीं करना है, बट whenever I ask to submit, that notebook should be ready with you। कि जब भी बोलूं, मैं बोलूं कल सबमिट करना है, कल मतलब नेक्स्ट वीक के बाद जब भी बोलूं उस टाइम पर आपको हाँ सबमिट मतलब करना। अब पता चल गया। आपको फिजिकल भी सबमिट करना पड़ सकता है, क्योंकि वो बोर्ड की गाइडलाइंस अभी तक क्लियर नहीं है कि ये फिजिकल कॉपी कलेक्ट करना है। पहले तो ऐसा था कि सारे टीचर्स को बच्चे के घर घर पे जाके नोटबुक कलेक्ट करनी थी, मतलब मुझे आपके घर आना पड़ता कलेक्ट करने के लिए। बोलो, ऐसा बोर्ड ने बोला था। ऐसे नवरे बैठे हैं सब लोग यहाँ पर। सर हमारा घर वैसे भी पास में ही है ना। सर कब आ रहे हो? मैं किसी के सर घर ऐसा मजा आ जाता सर फिर तो। अभी इतने सारे वो कोरोना के पेशेंट्स घूम रहे हैं मार्केट में, मैं क्यों किसी के घर जाऊं? ओके, एनीवेज नाउ लिसन, आज से अपने स्टार्ट करेंगे फाइनली फाइनल अकाउंट्स।
अब सुनो, लास्ट ईयर 11th में भी आपने फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर सॉल्व किया था, बट 11th में और 12th में डिफरेंस क्या है? जो 11th के फाइनल अकाउंट्स थे ना, सो दैट वाज डिपेंडेंट ऑन, या वो किसके फाइनल अकाउंट थे? सोल प्रोप्राइटरशिप के, मतलब एक ही ओनर होता था। अब जो 12th का फाइनल अकाउंट्स है, वो किसका फाइनल अकाउंट है? पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप में बेसिकली डिफरेंसेस क्या होता है, वो तो काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी समझ चुके हो। अब फाइनल अकाउंट्स में नॉर्मली हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बराबर। फिर दूसरा क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर आप प्रिपेयर करते हो क्या? बैलेंस शीट। अब ये तीनों चीज तो आपको आती है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हो, और बैलेंस शीट। बट अभी 12th में, बिकॉज ये पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स है, वी हैव टू प्रिपेयर टू एडिशनल अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जैसा एक दूसरा अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एक दूसरा अकाउंट आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हम ये 5th वाले चैप्टर में हमने प्रिपेयर किया था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, तो सेम वैसा ही बनाना है। मेन आपको सीखना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन सिखाने से पहले मुझे आपको रिवाइज करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो, मैं पूरा आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं। जैसे लास्ट ईयर आप जो फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, उसमें जनरली हम क्या करते थे कि मान लो अपने पास ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में होता है, ट्रायल बैलेंस में बहुत सारी चीजों के क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। बराबर, डेबिट बैलेंस होते हैं और क्रेडिट बैलेंस होते हैं। फिर वो बैलेंसेस को हम ट्रांसफर करते हैं। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? बोलो, कौन से अकाउंट्स बनाते थे लास्ट ईयर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। दूसरा बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट बनाते थे। बैलेंस शीट पे मैं बाद में आता हूं। अब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, तो बोलो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड हम गुड्स से रिलेटेड सब चीज लिखते थे। जैसे सबसे पहले क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक, पर ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न क्या करते थे? माइनस। माइनस, और क्या माइनस करते थे परचेज में से? अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज, तो मैडम अनरिकॉर्डेड परचेज प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। सॉरी, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स परचेज में से माइनस होता है। लो, गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम, यस यस, किसी ने बोला बेटा, फिर से बताओ कौन और क्या माइनस करते थे? गुड विथड्रॉन ड्राइंग्स, लॉस बाय रेन, वो सब। लोहा, देखो गुड्स, समझाता हूँ। जैसे अलग अलग रीजन की वजह से गुड्स जाते हैं। बस बेटा साइलेंट रहो, मैं अभी बता रहा हूँ। देयर आर मेनी अदर डिफरेंट वेज ऑफ आउटफ्लो ऑफ गुड्स।
जैसे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बेटा इतना आवाज करोगे ना, अब देखो ये कौन है। हाँ बेटा घर का आवाज एकदम बंद होना चाहिए, नहीं तो अपने आप को म्यूट रखो। हाँ तो ये सारी चीजें आप माइनस करते थे। फिर क्रेडिट साइड हम क्या लिखते थे? सेल्स लिखते थे। फिर सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या करते हैं? माइनस। माइनस और फिर दूसरा लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में और भी एक चीज लिखते थे, बोलो डेबिट साइड क्या लिखते थे? कैरेज इनवर्ड और वो सब। एग्जैक्टली। परचेज एक्सपेंस। तो वो सारे एक्सपेंस को हम क्या कंसीडर करते हैं? परचेज एक्सपेंसेस। वो सारे एक्सपेंस को क्या कंसीडर करते थे? परचेज एक्सपेंसेस। ये याद है ना बेटा सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके। अब उसके बाद फिर हम टोटल कर देते थे, डिफरेंस फाइंड करते थे। बोलो ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट होता है या ग्रॉस लॉस होता है? जैसे सपोज मान लो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया तो डेबिट साइड डिफरेंस आएगा, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड का टोटल आया तो फिर लॉस आएगा क्रेडिट साइड, ग्रॉस लॉस। बराबर। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड बोलो क्या रिकॉर्ड करते थे? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? जो परचेस के टाइम पे नहीं हुए थे वो। एग्जैक्टली। देखो कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे? ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट परचेज एक्सपेंसेस। मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज एक्सपेंस लिखे उसके अलावा जितने भी एक्सपेंस हो वो हम कहां रिकॉर्ड करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कौन से एक्सपेंसेस होते थे? एक दो एक्सपेंसेस बताओ आप लोग। एडवर्टाइजमेंट, रेंट, सैलरी। देखो सैलरी, बैड डेब्ट, एडवर्टीजमेंट होता था, फिर कमीशन होता एंड एक्सेट्रा। सर बैड डेट रिजर्व वाला। हाँ वो भी आ गया, बैड डेट, डेप्रिसिएशन। क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करते थे? इनकम। ले तो ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ वो तो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते थे, और अगर ग्रॉस लॉस होता तो वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डेबिट साइड। वो तो आता है सर कमीशन आएगा। इनकम। यस, इनकम्स। कौन सी इनकम? ऑल इनकम्स एक्सेप्ट इनकम रिलेटेड टू गुड्स। जैसे सेल्स करके जो पैसा आता है, सेल्स का अमाउंट हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। बाकी सारी इनकम, इंटरेस्ट मिला हो, कमीशन मिला हो, कुछ भी मिला हो, वो कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस फाइंड करते थे।
तो बोलो प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? Net profit, Net net profit, loss. net Loss. loss. नेट प्रॉफिट बोलते हैं या तो भी कंसीडर्ड एज नेट लॉस। सपोज क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस आएगा नेट प्रॉफिट, Net profit. और वो नेट प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड, नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो क्रेडिट साइड डिफरेंस लिखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड Net loss. नेट लॉस। Loss. बराबर? सो यहां तक हर एक चीज आपको आती है, बराबर? यस खुशी, आपने हैंड रेस किया, कोई प्रॉब्लम? सर गलती से हो गया। ऐसे बेटा कैसे गलती से खड़ा हो जाता है हाथ, तुझे पता नहीं चलता है? ये तो ठीक है, हाथ है। यस वेरी गुड। अब सुनो, अब पार्टनरशिप के केस में दो एडिशनल अकाउंट्स हमें और बनाने होते हैं। अब वो ही मेन सीखना है आपको। देखो, दो अकाउंट जो एडिशनल बनाने हैं उसमें से एक अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको जस्ट लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। ओके, अब सी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की भी दो साइड होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड भी हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड लिखेंगे इनकम्स। बट यहां पर जो एक्सपेंसेस आते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस से अलग होते हैं। अब यही मेन चीज आपको सीखनी है। यहां पर हम वो एक्सपेंसेस लिखते हैं, देखो आपको एक चीज पता है कि कोई भी अकाउंटेंसी में ओनर्स आर डिफरेंट एंड फर्म इज डिफरेंट। पार्टनरशिप फर्म में फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी whereas partners are separate entity. बहुत सारे एक्सपेंसेस फर्म पार्टनर को पे करती है, many expenses are paid to partners. तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड हम कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं? एक्सपेंसेस पेड टू पार्टनर्स। अब आप में से कोई बताएगा मुझे कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म पार्टनर को पे करती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? Interest on Interest on capital. capital or drawings. Interest on capital, interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को पे करती है, ड्रॉइंग्स फर्म नहीं करती है पार्टनर को पे। आप गलत बोल रहे हो, जो भी बोला ये। कौन से एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फर्म पार्टनर को पे करती है? तो एक तो होता है General reserve. सैलरी, जनरल रिजर्व, कमीशन। एक सेकंड है बेटा, ये जनरल रिजर्व जो भी पर्सन बोला ना उसके सामने टेक्स्ट बुक पढ़ी और वो टेक्स्ट बुक में से देख के बोल रहा है, बराबर? दैट इज फॉर श्योर। अब देखो एक्सपेंसेस पेड टू पार्टनर, तो एक एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने फर्म में कैपिटल प्रोवाइड की है, सो फर्म उसका इंटरेस्ट पार्टनर को पे करती है। दूसरा एक एक्सपेंस होता है, जैसे लास्ट ईयर ओसीएम में पार्टनरशिप का चैप्टर आता था,
अगर आपको याद हो तो उसमें अलग अलग टाइप्स के पार्टनर्स होते थे, एक्टिव पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर फॉर एस्टोपेन, फिर स्लीपिंग पार्टनर दैट इज कॉल्ड डॉर्मेंट पार्टनर। अब जैसे एक्टिव पार्टनर हो, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एक्टिव पार्टनर? यस, कैन एनीबडी टेल? मतलब वो है ना, मतलब सब पार्टनर्स के साथ फिजिकली मतलब फॉर्म पे काम करता है। ओके, फिजिकली काम करते हैं इन द सेंस उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर पार्टनर्स। अब जो पार्टनर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो वो एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, तो उसको फर्म एक्स्ट्रा सैलरी पे करती है, एक्स्ट्रा कमीशन उसको मिलता है। तो जैसे अगर कोई पार्टनर को फर्म ने क्या पे किया, सैलरी, किसी को कमीशन भी देना पड़ता है, एक्सेट्रा। तो ये सारे एक्सपेंसेस फर्म को पेमेंट करना पड़ता है। किसको पेमेंट करना पड़ता है? पार्टनर्स को। तो फर्म के व्यू पॉइंट से सोचो, फर्म के तो एक्सपेंसेस ही हुए, बट द मेन डिफरेंस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन इज दैट प्रॉफिट एंड लॉस में वो एक्सपेंसेस लिखते हैं जो एक्सपेंस किसी थर्ड पर्सन को पे किया हो, बाहर के पर्सन को, और अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड टू पार्टनर्स। एम आई क्लियर टू ऑल कि कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं अप्रोप्रिएशन में? कि किसी को कोई डाउट है? सर एक बार रिपीट करो। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड हम एक्सपेंसेस लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं वो आप सबको पता है, ऑलरेडी आपने 11th में लिखे हैं। मुझे अभी एक्सप्लेन क्या करना है कि विच एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड वो एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक्सपेंसेस पेड टू पार्टनर, कि जो खर्चा फर्म ने किया है लेकिन वो खर्चा का पेमेंट किसको किया है? पार्टनर्स को किया है। तो वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एक्सेट्रा। हुआ क्लियर दीप भाई? हाँ सर। ओके, नाउ लिसन, इनकम। अब जैसा यहाँ पर कौन से एक्सपेंसेस होते हैं पेड टू पार्टनर, सिमिलरली यहाँ पर इनकम भी कौन सी होगी? इनकम्स रिसीव्ड from partners. फ्रॉम पार्टनर्स। अब पार्टनर से कौन सी इनकम आती है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट Interest on drawings. ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है। क्यों? बिकॉज ड्रॉइंग्स मतलब क्या कि अगर पार्टनर ने बिजनेस में से कुछ विड्रॉ किया है तो वो ड्रॉइंग्स होता है, तो उसका इंटरेस्ट पार्टनर विल पे टू फर्म, तो फर्म को उसका इंटरेस्ट मिलेगा। सो अगर फर्म को उसका इंटरेस्ट मिलेगा सो फर्म के लिए क्या होगा? इनकम। दूसरी भी एक दो इनकम होती है, बट वो भी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे करंट अकाउंट का इंटरेस्ट भी होता है, बट वो अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, जब प्रैक्टिकली वो क्वेश्चन में आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा। अब इतना लिखने के बाद जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट के डिफरेंस को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। वैसा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डिफरेंस को हम कंसीडर करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस। डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस। सपोज इनकम साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट को हम क्या कंसीडर करेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो इसके नाम में है डिविजिबल, तो डिविजिबल का मतलब क्या है? ये डिवाइड होगा। जैसे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, तो वो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता था तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। सिमिलरली दिस डिविजिबल प्रॉफिट विल बी आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे दो पार्टनर है A एंड B,
तो दो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में, और अगर लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड डिफरेंस आएगा, तो वो क्या होगा, डिविजिबल लॉस। अब डिविजिबल प्रॉफिट हो या डिविजिबल लॉस, दोनों केस में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। उसके बाद एक और अकाउंट बनाते हैं एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कैसा होता है ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो 5th चैप्टर में। देखो सपोज दो पार्टनर है, तो ये एक ए का अकाउंट और बी,